क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 10 प्रॉब्लम कर लिए थे। पार्ट 2 में हम 11 से लेकर बाकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक, वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ़ ए प्लस आई बी अगर ये हो तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये चीज़ होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो, इसका कॉन्जुगेट लेके भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक तरीका है कि इसका मॉडुलस लेके भी हम कर सकते हैं। पहले मॉडुलस ले लें, क्योंकि देखो यहाँ से ए प्लस आई बी गिवन है और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूफ करना है। मॉडुलस लेने पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, लेकिन रूट में आता है ना। और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो फिर रूट भी हट जाएगा। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा सिंपल होगा, एग्ज़ाम में जो आपका टाइम कम लेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है गिवन, हमारे पास है ए प्लस आई बी ठीक है, ये चीज़ है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ मैं मॉडुलस ले लेता हूँ, इधर भी और उधर भी। ठीक, ये मैंने क्या ले लिया, मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुक के करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस के Z2। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं पहले। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को, और एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो होता है z की पावर n का अगर मॉडुलस करते हैं तो वो मॉडुलस z n, ये एक ही बात होती है। अब इसका यूज़ हमें क्यों करना पड़ेगा, जस्ट ये पावर देख के, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब मॉडुलस उसी टर्म का होता है जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ये वाला टर्म a प्लस आई बी के फॉर्म में है, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आयोटा का टर्म है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और पावर में क्या है, पावर में यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अपॉन ये वाला टर्म नॉर्मल का वैसे ही रहेगा, इसमें इसका इस पर मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आयोटा का टर्म है ही नहीं जो इसके हम इस रूप में एक्सपेंड करें, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। अब देखो रूट है, स्क्वायर है, तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 आया। ठीक, लेकिन आपको ये नहीं प्रूफ करना है, आपको अंडर रूट इधर नहीं चाहिए, और इधर भी स्क्वायर चाहिए, इधर भी स्क्वायर चाहिए। ऐसे कब आएगा, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरफ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। तो कितना इजी था पहला क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन करने के ना इसमें 2-3 तरीके भी हैं। मैं आपको हमेशा वो तरीका बताऊंगा जिसमें टाइम कम लगे और जो सबसे ज़्यादा आसान हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें Z1 ये दे रखा है, Z2 ये दे रखा है। आपको ये फाइंड करना है Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का मॉडुलस, सॉरी Z1 का कॉन्जुगेट, उसका रियल पार्ट, और फिर इस चीज़ का इमेजरी पार्ट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 12 गिवन Z1 हमें क्या दे रखा है, 2 माइनस के आयोटा, और Z2 में क्या दे रखा है, माइनस के 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो देखो हमें Z1 का अगर कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आई के साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस क्या है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के आई। ठीक है, अब पहले पार्ट में आ जाओ। हमें क्या फाइंड करना है, Z1 Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक, सो क्या करना है, देखो अगर ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, अब यहाँ से लिखते हैं सिंस Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। तो Z1 क्या हमारे पास 2 माइनस आई, और Z2 हमारे पास क्या है, माइनस के 2 प्लस के आई। ठीक, अपॉन में क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस के आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखो सॉल्व करते हैं। अब अगर मैं देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, 2 माइनस तो मेरा ऑलरेडी है, माइनस में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन ले लिया तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और नीचे क्या है 2 प्लस आई। ये क्या है 2 माइनस आई यानी कि 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 प्लस आई। ठीक, अब स्क्वायर को खोल देंगे, माइनस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, और अपॉन में क्या है 2 प्लस के आयोटा। आपको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1। तो जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रख दो, यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें। ठीक, ये चीज़ आ गई हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या माइनस के 4 आई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस के 4 आई माइनस के 3 हो जाएगा। आयोटा को कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं, सो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। उसके लिए क्या करते हैं, नीचे जो भी होता है उसके अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8 आई माइनस 4 आई स्क्वायर, 3 दूनी माइनस के 6। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाए, माइनस माइनस प्लस 3 आई। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, 8 आई 3 आई 11 आई। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 होती है, तो माइनस के 4 माइनस के 1 ये 6। 4 यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1, ये रख दिया मैंने। तो यहाँ से देखो 11 आई प्लस के 5 माइनस के 6, 4 और 1 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 में से 6 गया, माइनस के 1 प्लस के 11 आई अपॉन 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं।
हमसे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है? हाँ 4 है ना, तो मैंने 5 लिख दिया है, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आएगा। सो यहाँ आ जाएगा -2/5 प्लस के 11/5 आई ई प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, इस रूप में लिख दिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। ये हम क्या काउंट कर रहे थे, Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। अब हमें निकालना है इसका क्या, रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या है, -2/5। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, 1/, इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब सिंस करके लिख देते हैं 1/Z1 Z बार। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करना चाहो वो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसका मैंने बताया ना आपको, मैं वो तरीका बताऊंगा जो सबसे आसान पड़ता हूँ, है ना। देखो, मैंने आपको प्रॉपर्टी जब बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में, मैंने आपको बताया था कि Z बार, क्योंकि यहाँ पर Z1 है और फिर Z1 का बार है। Z बार किसके इक्वल होते हैं, मॉडुलस Z² के। ठीक है, सो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर। Z1 जो भी उसका मॉडुलस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास Z1 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, Z1 हमारे पास क्या दे रखा है, 2 - के आई। तो मॉडुलस Z1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजरी पार्ट का कोफिशिएंट लेते हैं 1 का स्क्वायर, सो यहाँ हो जाएगा √5। ठीक, तो स्क्वायर करेंगे, Z1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, इसको अगर आपको परफेक्ट वे में लिखना है a + IB के फॉर्म में, तो रियल पार्ट इमेजरी पार्ट है ही नहीं तो 0 आई। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसका इमेजरी पार्ट निकालना है आपको, तो इसका इमेजरी पार्ट क्या है, 0 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कह रहे हैं फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉडुलस भी निकालना है और आर्गूमेंट भी निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था प्रीवियस पार्ट में। देखो, हमें z जो दे रखा है वो दे रखा है 1 + के 2i/1 - के 3i। कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। अपोजिट साइन से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये वाला यहाँ था ना, प्लस के जगह ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 3i, फिर 2 से करेंगे 2i, 2 3 6 i × i²। अपॉन में क्या जाएगा, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करते हैं तो 1 + 6i², 3i + 2i 5i। यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 9i²। आपको पता ही है i² की वैल्यू क्या होती है, -1 रख दो। यहाँ रखेंगे -1 तो ये हो जाएगा -6 और 9 -1। ऊपर से आ जाएगा 5i - 5, नीचे से आ जाएगा 10। ठीक है,
तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 5 कॉमन आएगा, डिवाइड कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, 1/2 प्लस के 1/2 आई, ये हमारे पास z आ जाएगा। ठीक, ऊपर यहाँ से देखो पाई 5 कॉमन ले लिया बस, और फिर कहाँ जा, 5 एकम 5, 5 दिन 10, फिर इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखो z आ गया, अब हमें क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस z क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा 2/4, यानी कि देखो 1/2, यानी कि 1/√2 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या गया, मॉडुलस, पहला आंसर। अब हमें आर्गूमेंट निकालना है। आर्गूमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, थीटा। ठीक, पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, थीटा। सिंस tan थीटा क्या होता है, मॉडुलस के b/a। अगर आपके पास z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में, हमारा z हमारे पास क्या है, माइनस के 1/2 आई, ये है ना। तो a के प्लस पे 1/2 है, b के प्लस पे 1/2 है, मॉडुलस के अंदर 1/2/1/2। ठीक, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 1 मॉडुलस है, तो ये मॉडुलस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब 1 की वैल्यू 10 में सोचनी है, तो क्या आ जाएगा, 10 π/4। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। अब हमें तो आर्गूमेंट मिला नहीं, आर्गूमेंट तो थीटा निकलने के बाद चेक करते हैं। सिंस जो z हमारे पास था वो था माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 आई। अगर इसका हम आर्गन डायग्राम में देखें, क्योंकि आर्गन डायग्राम में देख के ही हमें पता लगाना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में है पॉइंट। सो जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या, ये माइनस के 1/2 1/2, यानी कि आपको पता ही है इधर x प्लस होता है, ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है y। इसे i के लिए चेक करते हैं और इसे रियल पार्ट के लिए चेक करते हैं। सो माइनस के इधर प्लस के इधर, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी बात होती है तो हमारा आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट वो होता है पाई माइनस के थीटा। तो वही लिखना है, सिंस z इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गूमेंट z क्या होता है, पाई माइनस थीटा। सो पाई थीटा कितना था हमारे पास, π/4, माइनस कर दो 4π माइनस के π/4, यानी कि 3π/4। ठीक है, सो जो आर्गूमेंट हमें निकालना था वो कितना जाएगा, 3π/4 आंसर। ठीक, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसको करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y। हमें x और y फाइंड करना है। इफ़ x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5y इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। इसका कॉन्जुगेट है इसके बराबर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमें दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारे पास, 14। अब गिवन क्या दे रखा है, देखो प्रॉपर वे में हमें जो गिवन है वो है x माइनस के आई वाई इंटू 3 + 5y किसके इक्वल है, -6 माइनस के 24i का कॉन्जुगेट। ये बोला है क्वेश्चन ने कि इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है।
ठीक है, कॉन्जुगेट आपको पता ही है, अलग अलग टर्म पे आ जाता है ना। अगर a प्लस बी का अगर आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉन्जुगेट a प्लस कॉन्जुगेट b हो जाता है। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, माइनस का 6 का कॉन्जुगेट माइनस 24i का कॉन्जुगेट, है ना। तो कांस्टेंट टर्म का कॉन्जुगेट तो कांस्टेंट टर्म ही रहता है, आई को रिप्लेस करना होता है माइनस आई से। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस किया है। इधर तो चलो सही हो गया, अब इधर भी तो सॉल्व करना है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 3x फिर 5xi, फिर i से करेंगे तो 3yi एंड माइनस 5y आई स्क्वायर। आपको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम रख देंगे। देखो 3x, यहाँ से i कॉमन निकालो तो यहाँ से आ जाएगा 5x माइनस के 3y, और यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ से आ जाएगा प्लस के 5y, यानी कि 3x प्लस 5y ये रियल पार्ट है, और यहाँ से i कॉमन निकालेंगे तो 5x माइनस के 3y ये इमेजिनरी पार्ट है। ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ऐसे लिख देना। इट सिंप्लाइज 3x प्लस 5y हमारे पास क्या, माइनस के 6, इक्वेशन नंबर 1, एंड 5x माइनस के 3y ये कितना है 24। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। x को एलिमिनेट करते हैं तो 5 से इसमें कर दो, और 3 से इसमें कर दो, माइनस करना है, सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, चिन्ह बदलता है। तो ये कटा 25 और 9 कितना जाएगा 34, माइनस का यहाँ से आ जाएगा 2, ये 102, ठीक है। तो ये y इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस के 102/34, 3 बार में जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 3। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर में रख दो फ्रॉम फर्स्ट। y की वैल्यू क्या है, माइनस के 3, 5 या 15, माइनस के 6, -15 इधर अगर प्लस के 15 हो गया, 15 में से 6 गया कितना जाएगा 9, 3 3 9। सो x की वैल्यू क्या जाएगी 3, ठीक। यही आपको फाइंड करना था, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहे हैं फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 + i अपॉन 1 - i, ठीक। ये चीज़ हमें फाइंड करना है, इसकी मॉडुलस को फाइंड करना है। पहले इसको सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर इसका मॉडुलस फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, z = 1 + i ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखा है, एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ
सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सेम है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। खोल दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी खोलेंगे और साथ में मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इससे ये कटा इससे ये कटा, 2i प्लस 2i क्या जाएगा 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2। तो z हमारे पास क्या है 2i, यानी कि z को हम लिख सकते हैं 0 प्लस के 2i। ठीक, इसका हमें क्या फाइंड करना है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कितना आ जाएगा मॉडुलस 2 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, निकालना था। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं x प्लस आई वाई का क्यूब अगर ये हो तो हमें ये शो करना है। ठीक, सो देखो ऐसे लिखेंगे, गिवन गिवन क्या है x प्लस आई वाई का क्यूब हमें दे रखा है u प्लस आई वी। हमें क्या करना है टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है u अपॉन x प्लस v अपॉन वाई 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक, ओके, यहाँ लिखेंगे सिंस x प्लस आई वाई का क्यूब किसके इक्वल है u प्लस आई वी के। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर है, यही होता है। ठीक, चलिए देखो यहाँ से करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a, और इधर आ जाएगा u प्लस आई वी। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब आई क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई आई, यहाँ से आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर u प्लस आई वी। आपको पता है, मैंने बता रखा है आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 होती है। ये वैल्यू रखो यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब आई, ये हो जाएगा, और यहाँ से माइनस के 1 रखूँगा तो ये माइनस कर देगा। तो ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इसको इधर रखो। ठीक, और यहाँ से आई कॉमन निकालो। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करोगे। ये रियल पार्ट है तो u हमारे पास क्या है एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर। ठीक, एंड v हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस की वाई क्यूब। अब क्वेश्चन में आ जाओ, देखो इधर क्या है u अपॉन एक्स, u के अपॉन में x है, v के अपॉन में y है, फिर ऐड करना है। तो हम भी यही करेंगे,
इसमें x से डिवाइड करेंगे, इसमें y से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ u अपॉन एक्स v अपॉन वाई सॉल्व करते हैं। इसके अपॉन में x करो, और इसके अपॉन में y करो। कॉमन निकालो x यहाँ से, ऊपर से x कॉमन है। यहाँ से y कॉमन निकालो, ठीक, ये कटा। सो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस की 4y स्क्वायर। 4 कॉमन निकालो, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर। यही लाना था आपको। हेंस प्रूव्ड। सो बाकी के जो 4 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपके थर्ड पार्ट में कर आ जाएंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों ने बहुत लेंथी प्रोसेस से करा रखा है, मैं इन क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में समझाऊंगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बड़ा आसानी हो।